हाय स्टूडेंट्स, 11.1 चल रहा था हमारा। आज के सेशन में हम क्वेश्चन थर्ड से एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, सही से समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स एज सो इन द डायग्राम। ठीक है, एक गार्डन है बेटा, ठीक है, जिसका जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल दिया है मिडल से बीच में। ओके बेटा, देखेंगे आप यहाँ फिगर में, ये आपका रेक्टेंगल दिया है और इसका जो दिया है सेमी सर्कल्स है, मतलब कि हाफ सर्कल है। ठीक है, ऐसा आपका सर्कल होता है, इसको अगर हम बीच में से क्रॉप कर दे, डायमीटर खींच दे, ठीक है, तो ये टू पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये वन पार्ट यहाँ पर है सेमी सर्कल और सेकंड पार्ट यहाँ पर है। ठीक है बेटा, दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ओके, तो दे रखा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। हमको इसका एरिया और पेरीमीटर, बेटा एरिया क्या होता है जितने में ये कवर्ड किया है, मतलब कि अंदर का जो होता है वो एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होती है बेटा, ये पूरी जो लाइन जहाँ मतलब कि इसकी बाउंड्री आप समझ सकते हैं, ये आपकी पेरीमीटर होती है। ठीक है, तो हमको दोनों फाइंड करने हैं। अब हिंट में आपके पास गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20, पूरी 20 है बेटा। ठीक है, इसमें से आपको ए सेमी सर्कल्स को माइनस कर देना है इतना, क्योंकि रेक्टेंगल आपका कितना है बेटा, ओनली इतना आपका रेक्टेंगल है और ये आपके पास पूरी 20 है। तो हम ये सेमी सर्कल्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, मतलब कि 3.5 और 3.5 दोनों साइड से निकल जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग जो है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20, यहाँ पे 3.5 आपका 7 हो जाएगा। जब आप 20 से 7 माइनस करेंगे तो 13 मीटर आ जाएगा। अब इसमें आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सेमी सर्कुलर पार्ट क्या होगा, पाई आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, क्योंकि हम सेमी सर्कल का निकाल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ना। ठीक है बेटा, अगर हम पूरे सर्कल का निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। ठीक है, बट हमको यहाँ से ये हाफ इतने सर्कल का निकालना है, क्योंकि हमारे पास इस टाइप से डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो हम इतने का निकाल रहे हैं अभी। तो कैसे करेंगे आप, पाई आर बस लेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 11 मीटर। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड जब 11, अब यहाँ पे इतना आ गया है इसका आपका 11 मीटर, तो इतने का और आपका क्या हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये तो आपके पास आ गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ओके, अब आपको निकालनी है पेरीमीटर, मतलब कि इस रेक्टेंगल पार्ट का जो मिडल पार्ट है इसका। ठीक है बेटा, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन ए बी प्लस लेंथ ऑफ बोथ सेमी सर्कल रीजन्स बी सी एंड डी ए प्लस सी डी, ये इनके नेम दे रखे हैं। ये आपका हो जाएगा क्या बेटा, बी सी, ठीक है, डी ए और आपका जाएगा सी डी। ठीक है, तो हम सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 13 मीटर इक्वल टू 48 मीटर। ओके, एरिया ऑफ गार्डन आप जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको पूरे गार्डन का एरिया निकाल रहे हैं हम। ठीक है बेटा, तो इसमें हम रेक्टेंगल भी लेंगे और सेमी सर्कल्स भी लेंगे, दोनों। क्लियर हुआ आपको, क्योंकि हमको इस पूरे एरिया का पूरे गार्डन का एरिया फाइंड करना है। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रीजन्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले रेक्टेंगल दिया है मिडल में तो उसका, और जो दोनों साइड जो सेमी हाफ ऑफ सर्कल दिए हैं, ठीक है बेटा, आधे आधे, तो उनका, तो इसलिए हम 2 का इंटू कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 13 इंटू 7 आया है, प्लस 2 1/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन्स है। ठीक है, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे हमको जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पर हम इसको हाफ आधा निकालना है ना, तो 1/2 हम इसमें लगा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये फुल होता है और इसका हाफ कर रहे हैं तो 1/2 लगा देंगे। ओके, तो अब इस पूरे फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन फोर्थ आप करके देखेंगे 4 5। ठीक है, और उसके बाद मैं कराऊंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।